मुझे जन्म देने वाला खुद राक्षस बन गया। एक दिन की बात है जब वो मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। वो दिन था जो उन्होंने हद पार करने की कोशिश की। एक माँ अपनी बच्ची की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती थी। सब कुछ सहते हुए मैंने 11 साल उस इंसान के साथ निकाल दी। चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं और इस इंसान के मुंह पर एक रारी पेड़ मारूं, जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी खराब की, बर्बाद की। लेकिन बचपन के बहुत सारे यादें आपकी भी है और मेरे भी है। आपकी यादों में आप पापा के साथ स्कूटर में जाते थे, उनकी उंगली पकड़ के चलते थे, उनके पीठ पर घड़ा बनकर खेलते थे। लेकिन मेरे ऐसे यादें नहीं है। और मेरे वो यादें हैं जिनको मैं कभी याद करना नहीं चाहती कि वो जब भी मेरे कमरे में आते थे तो मेरे अंदर हमेशा एक डर लगा रहता था और मुझे लगता था कहीं से मेरे माँ मेरे पास आ जाए और मुझे यहाँ से ले जाए या मैं किसी को कुछ बता सकूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका संजू रुपिंदर कौर। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, एक सोशल वर्कर भी हूँ, एक डांसर हूँ, टीचर हूँ और काउंसलर भी हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत होती है पटियाला से, पंजाब का एक बड़ा मशहूर शहर से। हमारा एक बड़ा हंसता खेलता परिवार था। मेरा परिवार में मेरी मम्मी, पापा और मेरी 2 छोटी बहनें, यानी कि हम 3 बहनें हैं। एक अच्छा परिवार है जिसे हम कहते हैं रॉयल फैमिली। सब कुछ था हमारे पास, लेकिन फिर भी मन में एक डर था मेरे पापा को लेकर, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक दिन की बात है जब वो मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूना शुरू कर दी। मुझे लगा अब मैं किसी को बताऊँ, किससे बात करूँ। उनका इस तरह से छूना कुछ हद से पार चला गया। कुछ दिन ये सारी चीज़ ऐसे ही चलती जा रही थी। एक दिन आया जब मेरी माँ मेरी नानी के घर गई हुई थी मेरी छोटी बहन को लेकर, और बीच वाली जो छोटी बहन थी वो मेरे पास थी। वो दिन भी मुझे याद है, वो समय भी मुझे याद है। वो दिन था जब उन्होंने हदें पार करने की कोशिश की, यानी कि मुझे जन्म देने वाला खुद राक्षस बन गया। मुझे पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई और मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी चीख जब निकली तो उनका हौसला टूट गया। उनको लगा कि कुछ शायद गलत ना हो जाए। जब अगले दिन माँ मेरे पास आई तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ, तो उन्होंने उसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने उसे बहुत मारा। मेरी माँ को बोला कि तू झूठ बोल रही है, तेरी बेटी झूठ बोल रही है। लेकिन आप बताइए, एक माँ अपने बच्चे का इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन नाशे के हालात में जब वो घर आए तो उन्होंने मेरे माँ को बहुत मारा। इतना मारा कि मेरी माँ की एक बाजू टूट गई और पूरे शरीर पर जख्म हो गया। अगले ही दिन मेरी माँ ने, जब वो नहीं थे घर पर, हम तीनों बेटियों को मेरी माँ ने एक अटैची कपड़े के साथ नानी के घर आई। 2 महीना मेरी माँ अस्पताल में भर्ती रही। एक जवान लड़की जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मायके में रहती है तो बहुत सारी बातें होती है समाज में। बहुत सारे रिश्तेदारों ने बातें बताना शुरू कर दी। वो लोग मेरी नानी को बोलने लगी कि 4 बेटियां हैं, इनको आप कैसे पालोगे, क्या करोगे। और एक दिन ऐसा आया कि नानी ने हमें घर से ही निकाल दी और हम सड़क पर आ गए। तो मेरी माँ अगर चाहती तो घर लग सकती थी, लेकिन वो वापस नहीं गई। लोगों के घरों में काम करके हमें पढ़ाया। मैं उस समय शायद 9वीं कक्षा में थी और एक वक्त की रोटी मिलती थी हमें खाने के लिए, क्योंकि 3 बच्चे थे हम। तो मैंने एक दिन माँ से बोला कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मेरी माँ की किसी दोस्त ने बताया कि साथ ही शहर में एक अनाथालय है, वहाँ पर इसको भेज दो अगर इनको इतने ही पढ़ने का शौक़ है। तो मैं अनाथालय में चली गई और मैं वहाँ पर 10वीं पूरी की। चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं और उस इंसान के मुंह पर एक रारी पेड़ मारूं जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन किस्मत ने फिर पासा पलटा। 10वीं ही मैं की थी, इससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाई। 17 साल की हुई थी मैं और मेरी शादी करवा दी गई। बड़े बड़े सपने दिखाए गए मुझे कि शादी के बाद ऐसा हो जाएगा, बड़े खुश रहोगे। शादी के 1 साल बाद ठीक रहा, लेकिन जब मेरा बेटा 10 महीने का था, उस इंसान ने अपनी फितरतें दिखाने शुरू कर दी। उस इंसान का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। उसका एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर शुरू हो गया। जब मैंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मुझे बहुत मारा गया। मैं अपनी माँ के घर आई। मैंने अपनी माँ को बताया। मेरे माँ ने कहा, तुम भी ऐसे यहाँ आ जाओगे तो तुम्हारी 2 छोटी बहन को इनको कौन शादी करेगा, तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। बच्चे के मुंह को, माँ के मुंह को, बहन के मुंह को देखकर
मैं वापस चली गई तो मैंने सोचा चलो शायद एक इंसान को और एक मौका दे देते हैं। हर इंसान से गलतियां हो जाती है, लेकिन ऐसे करते करते सब कुछ सहते हुए मारपीट गाली गलौज मैंने 11 साल उस इंसान के साथ बिता लिया था। इस बीच काफ़ी कुछ मेरी ज़िंदगी में हुई। जैसे मैं जॉब भी करती थी तो मुझे यही बोला जाता था कि तुम कैरेक्टरलेस हो। मैं घर में पैसा भी कमाती थी और कमा के घर भी चलाती थी, घर का काम भी करती थी, लेकिन फिर भी मेरी कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी। इंसान वो गलत था, कैरेक्टर मेरा जांचा जाता था। उसके बाद 2016 की बात है। जो कहते हैं ना, सब्र का घूंट पी पी के एक घड़ा भर जाता है, तो मेरा भी घड़ा भर गया था। तो मैंने बोला कि अब नहीं कि हर लड़की हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई जाती तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब 2016 को मेरा बेटा 10 साल का हो चुका था तो मैंने सोचा अब नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, इतना नर्क नहीं सहूँगी मैं, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। स्टेप तो मैंने उठा लिया, लेकिन इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। जब मैं नौकरी मांगने के लिए जाती थी तो लोगों की गंदी नज़र मेरे ऊपर, क्योंकि उनको पता चला है ये सिंगल है तो इसकी मजबूरी है नौकरी करना। मुझे आज भी याद है उस समय अपने बच्चे को एक हफ्ता अचार के साथ रोटी खिलाई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है और मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकती। लोगों की गंदी नज़र, गंदी बातें सुन सुन के मैंने अपने आप को मजबूत बनाया, कम्युनिकेशन स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग किया। काफ़ी कंपनीज में मैंने काम किया क्योंकि मुझे जवाब देना था। मुझे उन लोगों को जवाब देना था जिन्होंने मेरी फीलिंग्स के साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। एक दिन बठिंडा के एक स्कूल से, बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ से मुझे एक ऑफ़र आया और मार्केटिंग हेड के रूप में नियुक्त हो गई। ऐसे करते करते अपना घर चलाते चलाते मुश्किल से निकलते निकलते समाज के बारे में ना सोचकर मैंने अपने बारे में सोचा। और एक दिन ऐसा आया जब कनाडा के एक चैनल से ऑफर आई एंड मैंने एज ए टीवी एंकर ज्वाइन की। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक लड़की जो कि सिर्फ 10वीं पढ़ाई की, जिसने बचपन में बचपन नहीं देखा, इतना कुछ देखा और अपनों से देखा। उसके बाद शादी के नाम पर धोखा हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हुआ, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी से एक बात सीखी है कि ये नहीं सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये ना सोचो कि समाज क्या कहेगा, ये सोचो कि आप कहाँ पर हो। अपने आप को जवाब देना है, अपने उस रब को जवाब देना है, लोगों को जवाब नहीं देना। तो आप सबसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ज़िंदगी में कभी भी घबराना नहीं, डरना नहीं और अपने आवाज़ को कभी दबाना नहीं, क्योंकि जब जब आप अपने आवाज़ को दबाओगे, आप पे जो जुल्म कर रहा है इंसान वो और ताकतवर बन जाता है। इसलिए आप सभी से मैं गुजारिश करती हूँ, वो लोग जो घर पर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लड़कियों से जो बचपन में चाइल्ड एब्यूज सेक्स में शिकार हुई है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है, और उन लोगों से जो सोच रहे होंगे कि ये जो मेरी ज़िंदगी छोटी सी प्रॉब्लम आई है तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मैंने कभी नहीं सोचा सुसाइड करने के लिए, मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे अपने आप में प्यार है। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे ये ज़िंदगी भगवान ने दी है। इसीलिए आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपने आप से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब अपने आप से प्यार करेंगे तो रब आपसे प्यार करेंगे। समाज क्या सोचता है, समाज क्या बोलता है, इस चीज़ के बारे में आप मत सोचिए। आपके जो मंजिल है, आपके जो रास्ते हैं, वो आपका इंतज़ार कर रही है। इसलिए इन रास्तों से चलिए जो आपने अपनाना है। इस वीडियो के थ्रू अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिली हुई तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।